हेलो ऑडियंस, मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 11 का वीडियो अपलोड कर दिया बच्चों, आप इसको देखेंगे। बच्चों, इसमें क्या कर रहा है कि एटीवी टावर्स स्टैंडिंग vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of the elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. तो बच्चों, इसमें हमें क्या कर रहा है कि कैनाल के तट पर एक ऊर्ध्वाधरतः एक टीवी का टावर खड़ा है और उसी टावर के उसी बिंदु पर, उसी बैंक तट के उसी बिंदु पर सीधे टावर का टॉप के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के टॉप का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी दूसरे तट के और उसी तट के 20 मीटर दूरी पर टावर के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा के टॉप के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट और कैनाल की चौड़ाई ज्ञात करनी है बच्चों। तो हमें क्या करना होगा, तो बच्चों हमें फिगर बनाना होगा। कैसे हम फिगर बनाएंगे ये आप इसको देखेंगे बच्चों। इसको एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चों। बच्चों, इसका हमारा सलूशन क्या होगा, पहले बच्चों हम क्या बनाएंगे, एक टावर का दूसरा बिंदु है और यहाँ से एक कह रहा है कि 20 मीटर दूरी पर। अब एक एंगल जो बनेगा बच्चों यहाँ से बनेगा और एक एंगल जो है यहाँ से बनेगा। ये बच्चों ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा और ये जो है 60 डिग्री का एंगल बनेगा और यही जो है 20 मीटर की दूरी पर है और इसका जो है हम मान लेंगे x और इसका मानेंगे a हो जाएगा, b होगा, c होगा और ये d होगा। अब बच्चों हम पहले हम क्या लेंगे, पहले AB जो है, AB हमारा क्या है, यही हमारा AB टावर है और यही हमारी जो नदी का कैनाल है, वह कैनाल की जो चौड़ाई है वह कैनाल की जो उसे 20 मीटर की दूरी पर है और जिससे जो शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है बच्चों। तो हमको क्या करना होगा, इन राइट ट्राइंगल BAC मिलेंगे बच्चों। तो इन राइट ट्राइंगल BAC मिलेंगे बच्चों, BAC में। तो बच्चों जब हम लेंगे तो टेन थीटा के लिए बच्चों हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस होगा। तो परपेंडिकुलर अपान बेस के लिए बच्चों थीटा की वैल्यू हमें दी गई है, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू
tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, हमारा होगा AB और बेस क्या होगा, AC हो जाएगा बच्चों। तो ये होगा tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3 होता है, और AB के यहीं पे ये जो ऊंचाई है ये h पूछ रहा है। तो हमें किसका पूछ रहा है, टावर की ऊंचाई पूछ रहा है और उसकी चौड़ाई पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा AB h हो जाएगा बच्चों, और ये होगा AC की वैल्यू x दिया है। तो बच्चों हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो h इज इक्वल टू हो जाएगा √3x हो जाएगा। इस तरह से बच्चों h की वैल्यू जो है हमारी √3x आ गया। तो ये पहला हमारा इक्वेशन हो गया। अब बच्चों हम ये सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि ये जो BDC, तो बच्चों हम इसका लेंगे BAD में। तो इन ट्राइंगल सेकेंड केस के लिए इन राइट ट्राइंगल BAC में, तो BAC में जब बच्चों हम लेंगे BAD में, तो इसके लिए बच्चों हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस tan क्या ही लेंगे, तो थीटा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा h अपान और AD होगा बच्चों। तो AD की वैल्यू हो जाएगी AC प्लस DC। तो tan 30 की वैल्यू बच्चों होती है 1/√3 और इज इक्वल टू h, और AD की वैल्यू है बच्चों x प्लस, अब इसको हम लिख सकते हैं AC, यहाँ पे लिखेंगे AC, आप लिख लीजिए AC प्लस और प्लस CD हो जाएगा CD। अब इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे, इसको लेंगे तो h अपान होगा, AC की वैल्यू है x और CD की वैल्यू है बच्चों 20। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 20 इज इक्वल टू, ये जब x प्लस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा √3h हो जाएगा। तो x प्लस 20 इज इक्वल टू √3h हो जाएगा। अब x की वैल्यू जब हम लेंगे तो x की वैल्यू बच्चों जब हम इसको लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू जब हम ले लेंगे तो यहाँ पे h की वैल्यू हम भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं h इज इक्वल टू √3x। तो h इज इक्वल टू जब √3x लिख लेंगे ये वाले इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा कि x प्लस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा √3, और h के प्लेस पे सम इक्वेशन नंबर 1 से बच्चों हम देखेंगे √3x हो जाएगा यहाँ पे भी, तो ये √3x हो जाएगा। तो ये होगा तो 3x हो जाएगा, और 3x में से अब हम क्या करेंगे बच्चों की x प्लस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 3x √3 में √3 से 3x हो जाएगा, और इसी को लिख सकते हैं बच्चों हम 3x में से x घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस x और इज इक्वल टू 20। यह हो जाएगा बच्चों 2x बराबर हो जाए 2x बराबर 20 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। 20 से 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो 10, ये हो जाएगा 10 मीटर होगा। अब बच्चों हमको कह रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई हम ले लेंगे बच्चों। तो h बराबर होगा जो हमारा पहला वाला इक्वेशन दिया है, h बराबर √3x। तो h की वैल्यू, x के जगह पे बच्चों हम 10 मीटर रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10√3। तो ये हो जाएगा बच्चों 10√3 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता है बच्चों, तो मुझे आप कमेंट पास, यदि आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चों यदि आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों मैं आपको
हमेशा यही सलाह देता हूँ बच्चों, आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, कैसे आपको हमेशा हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, कैसे हमको जीवन में आगे बढ़ें। बच्चों, हम क्लास 10th बच्चों को यह मैं सलाह देना चाहता हूँ बच्चों कि आप लोग कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे, कैसे आपको अपने कोर्स को कंप्लीट करना है। बच्चों, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि आप जैसे आपको हमेशा जो आपको फार्मूला जो बताया गया आपने नोट किया है बच्चों, तो आप उसको हमेशा रिवीजन करें, अच्छी तरह से समझ करके रिवीजन करें। और बच्चों, आप उसको प्रत्येक दिन हमेशा जो है उसको रिवीजन करते रहें और अपने माइंड में बनाए रखें बच्चों। कैसे हमको एक बार रिवीजन जरूर, दिन में एक बार जरूर रिवीजन कर लें। मेरे प्यारे बच्चों, आपको हर सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान देना है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं। और आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, कैसे हमको पढ़ाई करनी है, कैसे हमको अच्छे मार्क्स लाना है बच्चों। हमें हमेशा जो है ये सोचना है कि हमें अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे, हमको किस तरह से प्लानिंग बनानी पड़ेगी, अपनी प्लानिंग के अनुसार काम करना पड़ेगा कि हमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम कैसे जो है पढ़ाई करें, कैसे हम अच्छी तरह से पढ़ाई करें, जिससे कि हम क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स मेरा आ पाए। तो बच्चों, आपको विशेष ध्यान देना है अपनी पढ़ाई पर और अच्छी तरह से पढ़ाई करें, मन लगा कर पढ़ें और उसको समझ करके पढ़ें। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको मैथ में कोई भी प्रॉब्लम आता है बच्चों तो मुझे ज़रूर बताएं। और आपसे मेरा बच्चों रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉच टू वीडियो।